ये हो गया। चलो अब पेन कॉपी जरा बंद करो, सामने देखो। बॉयल्स लॉ पर एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, जरा उस क्वेश्चन को देखिएगा, लिखिएगा मत। क्या होता है बेटा, हम लोग को कुछ बल्ब दिए जाते हैं, मान लो ये 3 बल्ब दिए गए हैं, प्लीज सब लोग सामने देखिए, 3 बल्ब दिए गए, ठीक है, लिखना मत बेटा, ठीक है। इनमें गैस भरी हुई है, क्या भरी है, गैस। अब गैस भरी है तो गैस बर्तन की दीवार से टकराती है और गैस के द्वारा बर्तन की दीवार पर जो दबाव पड़ता है उसी को गैस का प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो मान लो यहां पे गैस का प्रेशर P1 है, बल्ब का वॉल्यूम V1 है, गैस का प्रेशर P2 है, बल्ब का वॉल्यूम V2 है, गैस का प्रेशर P3 है और बल्ब का वॉल्यूम V3। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 3 बल्ब है, 3 में गैसें भरी हुई हैं, अपना अपना प्रेशर है, अपना अपना वॉल्यूम है, ठीक। अब हमने क्या किया बेटा, समझिएगा मेरी बात, हमने इन तीनों गैसों को एक मासलेस वॉल्यूमलेस ट्यूब से जोड़ दिया। मासलेस वॉल्यूमलेस ट्यूब से जोड़ दिया और स्टॉप कॉक से बंद कर दिया, ठीक है। सब सामने देखो। अच्छा, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब एग्जामिनर सवाल क्या पूछता है, अगर मैं इन स्टॉप कॉक को ओपन कर दूं, जाहिर सी बात है जब स्टॉप कॉक को ओपन कर दोगे ये सारी गैसें आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरमिक्स हो जाएंगी। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, पहली हर गैस को अपने बल्ब के बराबर वॉल्यूम मिल रहा था घूमने के लिए। जब स्टॉप कॉक को खोल दोगे तो हर गैस को वॉल्यूम मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 घूमने के लिए। सहमत हो कि नहीं? सिचुएशन समझिएगा, जब तक स्टॉप कॉक बंद थे तब तक हर गैस का वॉल्यूम अपने वॉल्यूम के बराबर था और प्रेशर अपना अपना प्रेशर था। जब तुमने स्टॉप कॉक को ओपन कर दिया, सारी गैसें आपस में क्या हो गई, इंटरमिक्स हो गई। हर गैस का वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। सहमत हो? सहमत हो? सुनना, 2 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर, अब लिख सकते हो, आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कॉक कैलकुलेट फाइनल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। ध्यान रखिए, मैं बॉयल्स के अंतर्गत पढ़ा रहा हूं, मतलब टेम्परेचर क्या रखा होगा, कांस्टेंट। सर में देखते रहिए, ठीक है, वेरी सिंपल। चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमने क्या किया, यूजिंग बॉयल्स लॉ। व्हाट इज बॉयल्स लॉ? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या तुम लोग सहमत हो? सहमत हो? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब है स्टॉप कॉक खोलने के पहले मस्ट बी इक्वल टू स्टॉप कॉक खोलने के बाद। PV तो कांस्टेंट है ना। अब देखिए, स्टॉप कॉक खोलने के पहले तीनों बल्ब एक दूसरे से अलग अलग थे, तो PI VI क्या होगा, P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3। जब स्टॉप कॉक तुमने ओपन कर दिए, तीनों गैसें आपस में इंटरमिक्स हो गई और तीनों गैसों का वॉल्यूम एक कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। और मान लिया मिक्सचर का प्रेशर हो गया PF। तो आपसे यही पूछा गया फाइनल प्रेशर ऑफ मिक्सचर बताइए, तो PF बराबर P1 V1 प्लस P2 V2
प्लस P3V3 अपॉन बोलो V1 प्लस V2 प्लस V3। ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट में आएगा, आराम से आंसर बता दोगे। हमने बॉयल्स लॉ लगा दिया है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज PI VI इज इक्वल टू PF VF। ठीक है, तो फाइनल प्रेशर ऑफ मिक्सचर आएगा P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। राइट? क्या ठीक है, फिर हो रहा है? अच्छा, फिर जा रहा है, लिख लीजिए। अब इसी में जरा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। इसी में मैंने अभी आपसे पूछा है फाइनल प्रेशर ऑफ मिक्सचर बताइए, तो पीएफ बराबर ये वैल्यू आ गई। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं, मैं इस पेज को हटा दूं, मैंने कुछ किया नहीं है, सिंपल क्या लगा दिया, बॉयल्स लॉ, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीआई वीआई इज इक्वल टू पीएफ वीएफ, सिंपल लगा दिया और पीएफ की वैल्यू मैंने निकाल ली। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बॉयल्स लॉ ही क्यों लगाया? टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, जो चीज कांस्टेंट है उसी का लॉ लगाया जाएगा, है ना। हटाए इसको। अच्छा इसी में जरा इसको मैं रब नहीं कर रहा हूं, या कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, सुनना, हटा दे। अब सुनना, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं, सुनना, इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कॉक, आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कॉक कैलकुलेट फाइनल प्रेशर ऑफ गैस 1। दोनों क्वेश्चनों में अंतर समझ लीजिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने फाइनल प्रेशर ऑफ मिक्सचर पूछा था, और इस वाले क्वेश्चन में हमने फाइनल प्रेशर ऑफ गैस 1 पूछा है। सुनो, जब फाइनल प्रेशर ऑफ मिक्सचर पूछा जाए तो बॉयल्स लॉ तुमने मिक्सचर पर लगा दिया, जब फाइनल प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर गैस पूछा जाए तो बॉयल्स लॉ उसी गैस पर लगाओगे, उसी गैस पर, समझना। यूजिंग बॉयल्स लॉ ऑन, किस पे लगाओगे, गैस 1, दैट इज पीआई वीआई बराबर पीएफ वी। अब तुमने सिर्फ किस पे लगाया, गैस 1 पर, तो पीआई वीआई क्या हो गया, P1 V1, पीएफ मान लिया P1 डैश हो गया, और वीएफ कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां से P1 डैश आ जाएगा P1 V1 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो ये देखिए दोनों में अंतर है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में फाइनल प्रेशर ऑफ मिक्सचर पूछा गया, तो ऊपर P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 आएगा। दूसरे क्वेश्चन में फाइनल प्रेशर ऑफ गैस 1 पूछा गया, तो उसका PV ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ओके, चल एक क्वेश्चन ये मैंने आपको कराया, सब लोग बताएंगे लिखते लिखते। अगर फाइनल प्रेशर ऑफ गैस 2 पूछते तो P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3।
फाइनल प्रेशर ऑफ गैस 3 पूछते तो P3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर हो गया पॉइंट? चल आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, हटा दें इसको। चल आइए एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन, चलिए आप ही लोग करिए, मैं नहीं करूंगा। 2 बल्ब है और इन बल्ब को एक नेग्लेजिबल वॉल्यूम की ट्यूब से जोड़ दिया। इस बल्ब में एक गैस भरी है जिसका प्रेशर है 100 किलो पास्कल और वॉल्यूम है 3 लीटर। दूसरी गैस दूसरे बल्ब में भरी है जिसका प्रेशर है 300 किलो पास्कल और वॉल्यूम है 1 लीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कॉक कैलकुलेट, पहला सवाल, फाइनल प्रेशर ऑफ मिक्सचर और दूसरा सवाल, फाइनल प्रेशर ऑफ गैस ए। गैस ए का मतलब है, इसको नाम दिया है गैस ए और इसको नाम दिया है गैस बी। आपके पास 30 सेकंड है, मुझे सीधे आंसर दीजिए। 30 सेकंड बाद होशियार ना बनो ज्यादा, सबको करने दो। दूसरे सवाल का आंसर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, इसमें कोई दम नहीं है, सब लोग कर लो बस। बताओगे? जब फाइनल प्रेशर ऑफ मिक्सचर बोलेंगे तो सारे पीवी ऊपर रखोगे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और जब फाइनल प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर गैस पूछोगे तो उसका पीवी ऊपर रखोगे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, चलिए पहला वाला बताइए। फाइनल प्रेशर ऑफ मिक्सचर बोलो, P1 इंटू V1 प्लस P2 इंटू V2 अपॉन बोलो V1 प्लस V2। तो 300 और 300 600, 600 बटे 4 150। तो इसका आंसर आ गया। आगे बताओ यूनिट क्या होगी, बोलो किलो पास्कल। जिसमें P1 और P2 रखोगे उसी में यूनिट आएगी किलो पास्कल। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। चल दूसरा क्वेश्चन, फाइनल प्रेशर ऑफ गैस ए। तो फाइनल प्रेशर ऑफ गैस ए बराबर हो PA VA बस, और नीचे बोलो V1 प्लस, तो 300 बटे 4 75 यूनिट किलो पास। ठीक है, हो गया। अगला सवाल करके दिखाना तो मानेंगे तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। ठीक, ये तो वही सवाल हो गया जो मैंने पहले पढ़ाया। ठीक है, चलिए अगला सवाल तुम्हें करके दिखाना है। उसके पहले तुम्हें थोड़ी सी अंग्रेजी हम सिखाना चाहेंगे। आल्दो मुझे आती नहीं है बट केमिस्ट्री की आती है। हटाए इसको, हटाए, सबका हो गया होगा। अच्छा,
अब मैं तुम्हें अंग्रेजी के 2 शब्दों से फैमिलियर कराना चाहूंगा। हो सकता है आज से पहले भी कराया हो मोल कॉन्सेप्ट में। एक टू और एक बाई, ये 2 शब्द होते हैं, मैं इसको हटाना चाहूंगा। देखिए बहुत ही सिंपल, ये क्या है बताओ? ये तुम्हारा घर है, तुम अपने घर से निकले 10 रुपए लेकर। कितने रुपए लेकर? आराम समझना। तुम अपने घर से 10 रुपए लेकर निकले, ये देखो तुम हो, ठीक है। तुमने रास्ते में अपनी उनको लिया, छोटी है ये, ठीक है। तुमने रास्ते में अपनी उनको लिया, ध्यान से देखो, पकड़ा और सुबह से लेके शाम तक घुमाया। What is this? ये हटा देना उसमें से। सुनना, अब सुनना, तुमने घर वापस पहुंचे, उनको उनके घर पे ड्रॉप कर दिया, तुम्हारी जेब में 8 रुपए बचे। मतलब पूरा कार्यक्रम तुमने 2 रुपए में निपटा लिया। बहुत रेयर है, कुछ होता नहीं है आजकल 2 रुपए में। देखिए हम अपने जमाने की बात कर रहे हैं। अच्छा सुनना, अब मेरी बात सुनो, मतलब तुमने खर्च कितने रुपए किए और तुम्हारे पास 8 रुपए अभी भी बचे। सुनना, अगर मैं 8 रुपए के रेस्पेक्ट में सेंटेंस बनाऊंगा तो मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा टू। मतलब टू का मतलब होता है अंतिम बची वैल्यू। और अगर मैं 2 रुपए के रेस्पेक्ट में सेंटेंस बनाऊंगा तो शब्द इस्तेमाल करूंगा बाई। बाई का मतलब होता है रास्ते में खर्च हुई वैल्यू। क्लियर? सुनना, हो गया? समझना, जैसे एक सेंटेंस आया, सुनना सब लोग। 2 बल्ब थे, मैंने उन बल्ब को जोड़ा। समझना, बल्ब को जोड़ने के बाद मैंने देखा प्रेशर ऑफ बल्ब डिक्रीजेस टू 40%। मतलब प्रेशर घटते घटते कितना परसेंट बचा? 40% बचा। मतलब फाइनल प्रेशर इज 40% ऑफ इनिशियल प्रेशर। अब समझना, अब समझना, मैंने 2 बल्बों को जोड़ा, प्रेशर डिक्रीजेस बाई 40%। मतलब 40% खर्च हो गया, तो बचा कितना? 60%। तो फाइनल प्रेशर इज 60% ऑफ इनिशियल प्रेशर। समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत ही अच्छे से शब्द है, अंग्रेजी के शब्द है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में यूज होते हैं, टू और बाई। टू का मतलब है फाइनल बची वैल्यू और बाई का मतलब है रास्ते में खर्च हुई वैल्यू। तो सबसे पहले हाशिए पर लिखो, हाशिए पे लिखो टू अंतिम बची वैल्यू, ओके, और बाई रास्ते में खर्च हुई वैल्यू। ये लिख लिया सब लोगों ने? बताओ। चलो अब एक चीज और लिख लो हाशिए पर। एक शब्द और इस्तेमाल होता है, इवैक्यूएटेड। बेटा बोलो क्या? इवैक्यूएटेड। देखिए इवैक्यूएटेड का मतलब है उस बल्ब के अंदर कोई भी गैस नहीं है। मतलब वो बल्ब क्या है? एम्प्टी। बेटा एक बात बताओ, बल्ब में जो गैस होती है, वो गैस जो प्रेशर डालती है वही तो बल्ब का प्रेशर कहलाता है। जब बल्ब में गैस ही नहीं होगी तो बल्ब का प्रेशर क्या होगा? 0। यस, कहीं पर भी इवैक्यूएटेड लिखा हो मतलब प्रेशर कितना होगा? 0। ठीक है, 2 चीजें मैंने सिखा दी आपको, अब आप सवाल करके दिखाइए। बहुत उछल रहे थे, अब करो जरा। सिखा मैंने सब कुछ दिया है, मेन चीज सिखा दी है मैंने, अब करना तुम लोगों को है। ठीक है,
बताइए इवैक्यूएटेड प्रेशर 0, 2 फाइनल बची वैल्यू, बाई रास्ते में खर्च हुई वैल्यू। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए 2 गैस बल्ब A ब्रैकेट में 100 ml एंड B ब्रैकेट में इवैक्यूएटेड। अगर B के आगे मैंने इवैक्यूएटेड लिख दिया मतलब B के अंदर का प्रेशर 0। इज इट क्लियर? क्या कोई गैस होगी? नहीं। आर कनेक्टेड बाय ए ट्यूब, ठीक है, कॉमा आफ्टर opening the stopcock, pressure falls by 60%, full stop. Calculate volume of bulb B। हम आपको 40 सेकंड दे रहे हैं, करके दिखाएं। सिंबलाइज कर लीजिए जरा। 2 बल्ब बनाइए, एक A और एक B, फिर उन दोनों बल्ब को एक ट्यूब से जोड़ दीजिए, फिर जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा करते जाओ। बल्ब A में गैस भरी है और बल्ब B इवैक्यूएटेड है। कितना? 150 है। देखो पहले ये बताओ, तुम लोग को ये इस सवाल को मैंने ऐसे बना दिया, सहमत हो या नहीं? सुनना मेरी बात। देखो इन्होंने बोला मेरे पास 2 बल्ब हैं, बल्ब A जो 100 ml का है, बल्ब B इसका भी कुछ वॉल्यूम होगा, इसमें कोई गैस भरी है तो इसका अपना कुछ प्रेशर होगा, ये इवैक्यूएटेड है मतलब इसके अंदर वैक्यूम है, मतलब इसका प्रेशर क्या होगा? 0। कोई प्रॉब्लम? अच्छा ठीक। अब सुनना, सवाल ने बोला जब मैंने स्टॉप कॉक को ओपन किया, जब ओपन करोगे ये गैस जो पहले 100 ml में फैली थी, अब ये गैस 100 प्लस VB ml में फैल जाएगी। तो सोचो ना बे, वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? वॉल्यूम अगर बढ़ा तो फाइनल प्रेशर घटा, क्योंकि P और V एक दूसरे के इनवर्सली होते। अरे देखो ना, PV इज इक्वल टू NRT, ये तुमने क्या रखा? कांस्टेंट। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो ये तो गारंटी है कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बोला कि आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कॉक प्रेशर फॉल्स बाय 60%, सही क्वेश्चन है, प्रेशर घटेगा। अब समझना, प्रेशर फॉल्स बाय 60%, तो बचा कितना? 40%। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि फाइनल प्रेशर इज 40% ऑफ इनिशियल प्रेशर?
और इनिशियल प्रेशर कितना था P1, कितना था P1। एक पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, तुम्हें मालूम है इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो फाइनल प्रेशर निकालने का सर ने एक फार्मूला भी लिखवाया है, P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो यही फार्मूला किसके बराबर हो जाएगा, P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। सहमत हो कि नहीं? मतलब कहने का ये है कि फाइनल प्रेशर एग्जामिनर ने बोला घटते घटते इनिशियल प्रेशर का 40% रह गया, तो पीएफ की वैल्यू हो गई P1 का 40%। और पीएफ निकालने का अभी मैंने फार्मूला लिखवाया, सबको जोड़कर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। आइए देखिए क्या होगा। ये कितना बचा, 4P/10, सॉरी P1। आइए P1 है, V1 बोलो 100, ये कितना हो जाएगा 0 अपॉन 100। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे यार ठीक है, समझ लिया करो, लिखने में हो जाता है, ठीक है, लिखने में हो गया। ओके, 4/10। यहाँ पे P1 कितना बेटा बोलो, P1 को P1 माना, V1 कितना माना 100, P2 कितना हो जाएगा 0। तो ये पूरी वैल्यू हो गई 0। 100 प्लस V2, सॉल्व कर लो, V2 कितना आएगा बोलो बेटा। ये से ये कैंसिल हो गया और 4 से ये काटो, कितना आएगा 25। तो 250 में से 100 गया, बोलो 150। तो V2 की वैल्यू आ गई 150। ओके, तो यहां पर दो चीजें मैंने यूज करी, एक इवैक्यूएटेड का मतलब होता है वैक्यूम, और दूसरा मैंने यूज किया कि फाइनल प्रेशर डिक्रीजेस बाय 60%। तो 60% घट गया तो बचा कितना 40%। तो पीएफ बराबर हो गया इनिशियल प्रेशर का 40%। और पीएफ हम लोग निकालते कैसे हैं, एक फार्मूला भी बताया मैंने। तो इस वैल्यू को उस फार्मूले के बराबर कर दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, V2 की वैल्यू आ गई 150 ml। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था जो उस कॉन्सेप्ट पे मैंने कराया। चलिए, इस प्रकार से तुम लोगों ने चेक किया अबाउट बॉयल्स लॉ। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे लॉ की तरफ। हटाए, सबने लिख लिया इसको? बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके अंदर इसीलिए मैंने कोई गैस नहीं बनाई है, क्योंकि गैस अगर होती तो फिर वो इवैक्यूएटेड नहीं होता। ठीक है, हटाओ बेटा, सब लोग बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? हमने फार्मूला वही यूज किया है, पीएफ बराबर P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। यूजली मैं आपको पीएफ पूछता था और इस क्वेश्चन में मैंने पीएफ दे दिया है। कैसे दे दिया? 60% घट गया तो बचा कितना 40%। तो पीएफ बराबर इनिशियल प्रेशर का 40%। ओके, चल आफ्टर दिस हमारा दूसरा जो लॉ है दैट इज चार्ल्स लॉ। चल, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, हर लॉ में दो चीजें सेम रहेंगी, फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस, और किसी एक वेरिएबल को क्या कर देंगे कांस्टेंट। तो पहला लाइन वही लिखिए, फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस, और बेटा ये लिखने से क्या कांस्टेंट हो गया? n, मोल्स कांस्टेंट हो गए। और दूसरी चीज जो कांस्टेंट रखेंगे चार्ल्स में प्रेशर। ठीक, चलिए अब हम लोगों को चार्ल्स के स्टेटमेंट बनाने हैं। कैसे बनाओगे? आइडियल गैस इक्वेशन से बनाएंगे। चलिए, PV इज इक्वल टू nRT, तुम लोग बोलोगे, मैं लिखूंगा। चलो, n काट दे,
R काट दे, P काट दे, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो हम लिखेंगे V/T इज कांस्टेंट। चलिए देखते हैं कितने लोग कायदे से पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन बनाइए चार्ल्स लॉ की। फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड चार्ल्स स्टेटमेंट। क्लियर? नेक्स्ट एक दूसरी क्वेश्चन बताइए। PM इज इक्वल टू dRT। ये भी तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है। आइए, M क्या हो गया? कांस्टेंट। R बोलो कांस्टेंट। प्रेशर को चार्ल्स ने कर दिया कांस्टेंट, तो डेंसिटी और टेम्परेचर का प्रोडक्ट क्या हो गया? कांस्टेंट। तो डेंसिटी इनटू टेम्परेचर इज आल्सो ए कांस्टेंट। चलिए लिखते लिखते चार्ल्स का दूसरा स्टेटमेंट बोलिए। फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड चार्ल्स स्टेटमेंट। कुछ याद तो नहीं करना पड़ रहा? देखिए यहां से ये प्रूफ होता है कि डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो हाँ या ना? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटे। तो एक बात बताओ, तो इससे क्या मैं ये नहीं कह सकता कि हॉट एयर की डेंसिटी कम और कोल्ड एयर की डेंसिटी ज्यादा? सहमत हो कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले समझाया था डेंसिटी का मतलब होता है भारीपन। जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका भारीपना। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हॉट एयर इज लाइटर एंड कोल्ड एयर इज हैवियर? बोलो हाँ या ना? हम सोचेंगे, आंख बंद कर लो। हॉट एयर मतलब टेम्परेचर ज्यादा, डेंसिटी कम, भारीपन कम, मतलब हल्की गैस। कोल्ड एयर टेम्परेचर कम, डेंसिटी ज्यादा, भारीपन ज्यादा। तो इसका मतलब है हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। सहमत हो कि नहीं हो? ठीक है, यही बेटा कारण होता है जो मेट्रोलॉजिकल बैलून्स होते हैं बड़े बड़े, जो वेदर का चीज टेम्परेचर प्रेशर चेक करने के लिए लोग ऊपर ले जाते हैं, तो मेट्रोलॉजिकल बैलून्स में हम लोग हॉट एयर भरते हैं, ना कि कोल्ड एयर। हॉट एयर टेम्परेचर ज्यादा होने पर डेंसिटी कम हो जाएगी और डेंसिटी कम होने पर भारीपन कम हो जाएगा और गुब्बारा हवा में उड़ता चला। Am I right? एक एग्जाम्पल इसका मैं और भी देता हूं क्लास में, थोड़ा हंसी भी आती है और चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। आपने पिक्चर देखी होगी, पिक्चर में ऐसे बड़े बड़े बैलून्स होते हैं और यहां पर ऐसे कुछ एक टोकरी टाइप की लटका देते हैं जिसमें दो लोग खड़े हो जाते हैं, और आपने देखा होगा कि रस्सी काट देते हैं, गुब्बारा उठने लगता है ऊपर, आराम से घूम फिर कर आधे घंटे बाद नीचे आ जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा, कभी पिक्चरों में देखा हो, जब एक गुब्बारा ऊपर उठता है तो यहां से कुछ आग जला देते हैं, और आग जलाने से क्या होता है, बैलून के अंदर जो गैस भरी है वो गर्म हो जाती है। गर्म होने से गुब्बारा हवा में ऊपर उठता चला जाता है, क्योंकि गर्म होने से डेंसिटी कम हो जाएगी, भारीपन कम हो जाएगा, हवा में उठता चला जाएगा। और जब इसको वापस से नीचे आना होता है तो उस आग को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। आग जब बंद हो जाएगी तो इसके अंदर जो गैस भरी है उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा, टेम्परेचर कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, भारीपन बढ़ेगा, और भारीपन बढ़ेगा तो ऊपर नहीं नीचे। Am I right dear? तो आप अगर कभी पिक्चर एक आई थी संजय दत्त वाली, कौन सी पिक्चर थी? हंगामा, धमाल, धमाल पिक्चर आई थी, जब पैसे को लेकर वो भाग रहा था, याद है? तो उसमें भी यही था, यही सिस्टम सब में है। जब आग जलाएंगे, फिर से सोचो, आग जलाई तो गैस का टेम्परेचर, टेम्परेचर बाय डेंसिटी, भारीपन, तो गैस हवा में चलता चला जाएगा ऊपर की तरफ। और जहां आग बुझाई, गैस का टेम्परेचर कम,
डेंसिटी ज्यादा, भारीपन ज्यादा, गुब्बारा हवा में नीचे आने लगे। क्लियर होगी बात? तो यहां से एक रिजल्ट निकल कर आया, लिखो, चलिए। तो यहां से एक रिजल्ट निकल कर आया कि हॉट एयर इज यूज्ड इन मेट्रोलॉजिकल बैलून, मेट्रोलॉजिकल बैलून बिकॉज इट इज लाइटर देन कोल्ड एयर। और जो चीज हल्की है वो हवा में ऊपर उठेगी और जो चीज भारी है वो हवा में नीचे आएगी। ठीक है? तो हॉट एयर इज यूज्ड इन मेट्रोलॉजिकल बैलून बिकॉज इट इज लाइटर देन कोल्ड एयर। ठीक? तो जब तक तुम लोग लिख रहे हो तब तक बोलोगे altitude sickness is the application of boil sickness, hot air is used in meteorological balloon, this is the application of choice। क्लियर? जब इतना हो जाता है तो यहां पर भी हम लोग बात करेंगे ग्राफ की, और यहां पे हम लोग ग्राफ खींचेंगे बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हटाना चाहेंगे इसको, हटा दें इसको। चलिए, बॉयल्स में थोड़ा समय लगता है, चार्ल्स और एमंटस में कुछ भी नहीं है। एक एक ग्राफ बनता है और एक एक क्वेश्चन करवाते हैं बस। ठीक है? सीधे आ जाएंगे डाल्टन्स लॉ पर। आज का हमारा टारगेट डाल्टन्स लॉ तक है। ठीक है? कुछ नहीं है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। कल हम लोग ग्राहम्स लॉ देखेंगे, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अकॉर्डिंग टू जो अभी लोग बोल रहे हैं केटीजी को सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन मैं पढ़ाऊं जो भी कटौती करनी है वो हम नहीं करेंगे, हम पढ़ाना है। क्यों पढ़ाना है? क्योंकि अभी ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि नीट में नहीं आएगा। उन्होंने बोर्ड के लिए निकाला है कि बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन नीट में नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो हल्का हल्का हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा ये कंपटीशन है, उन सालों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और एक सवाल उन्होंने डाल दिया और तुम ना कर पाए तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ेगा। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम उनका कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो केटीजी को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके? चल, एक ग्राफ बनाए इसके ऊपर। मैं कुछ भी कटौती नहीं कर रहा हूं। हाँ, जो बहुत एडवांस चीजें मैं पढ़ाता था वो मैं कम कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू जो अभी अनाउंसमेंट हुआ, केटीजी नहीं आएगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे। ठीक है? देखिए, एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, छोटा सा ग्राफ है। तुम लोग सिखाना, मैं नहीं सिखाऊंगा। चलो सिखाओ भाई। मैंने बोला प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, सॉरी वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ कैसा बनेगा तुम लोग सिखाना। सबसे पहले आइडियल गैस लिखते हैं। हम लोग जो कुछ करते हैं किससे करते हैं? आइडियल गैस से करते हैं। सब लोग सहमत हो? चल बता। वाई एक्सिस पे क्या लिया? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को बराबर के एक तरफ रखेंगे और दुनियादारी को बराबर के दूसरे तरफ। प्लीज तुम लोग बोलो बस, मैं लिखना चाहूंगा। चलो बताओ, वाई किसको माना है? बोलो। वी को। एक्स किसको माना? क्या ये दोनों डायरेक्टली है? क्या दोनों की पावर सेम है? जब दो वेरिएबल डायरेक्टली हो और पावर सेम हो तो स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? विश्वास ना हो देख लो, y बराबर ऑरिजिन से पास होगा या इंटरसेप्ट होगा? ऑरिजिन से पास होगा। चाहे ऐसे खींच दो चाहे ऐसे खींच दो। मेरे स्टूडेंट बनाए ना मेरे क्वेश्चन का उत्तर दें, ये दोनों ग्राफ सही हैं, लेकिन एक का स्लोप कम है और एक का स्लोप ज्यादा।
ये किसी कांस्टेंट प्रेशर P1 पर है और ये किसी कांस्टेंट प्रेशर P2 पर है। आप बताइए P1 P2 में रिलेशन क्या होगा? P1 बड़ा या P2 है? P1 बड़ा या P2? अब देख मेरे भाई, देख यहां से ये क्लियर हो रहा है कि स्लोप इज इक्वल टू NR अपॉन P। बोलो हाँ या ना? अच्छा भाई, अब जिसका स्लोप होगा ज्यादा उसका प्रेशर होगा कम। बोलो हाँ या ना? स्लोप ज्यादा किसका है? P1 का, तो P1 की वैल्यू कम होगी, और स्लोप कम किसका है? P2 का, तो P2 की वैल्यू ज्यादा। कोई डाउट किसी को? कर बना लीजिए। एनसीईआरटी का ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो वेरिएबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और उनकी पावर सेम होती है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर इंटरसेप्ट नहीं है तो ओरिजिन से पास होगा। मैंने ओरिजिन से पास कर दिया। दोनों ग्राफ सही हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि P2 इज ग्रेटर देन P1। जिसका प्रेशर ज्यादा उसका स्लोप कम, और जिसका प्रेशर कम उसका स्लोप ज्यादा। ठीक है, अच्छा सुनते रहिए सब लोग, और सुनिए और सुनिए। जरा इस पॉइंट को देखिए, दैट इज ओरिजिन। हम लोग देख रहे हैं ओरिजिन पर वॉल्यूम भी क्या है? 0, और टेम्परेचर भी क्या है? 0। मतलब दिस इज 0 केल्विन। बोलो हाँ या ना? सुनते रहे सब लोग। 0 केल्विन एक ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जिस पर किसी गैस को अगर ठंडा करें तो उसका वॉल्यूम घटते घटते 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबे गैस का वॉल्यूम 0 का मतलब है गैस इनविजिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये तो वही चमत्कार हो जाएगा जैसा रामायण और महाभारत में दिखाया जाता था। नारद मुनि एकदम से गायब हो गए और एकदम से प्रकट हो गए। कुछ वैसा ही चमत्कार हो जाएगा, लेकिन ऐसा चमत्कार अभी फिलहाल संभव नहीं। आप जानते हैं जब कभी हम किसी गैस को 0 केल्विन तक ठंडा करने का प्रयास करते हैं, जब कभी किसी गैस को हम गायब करने का प्रयास करते हैं, तो आपको जान के खुशी होगी कि हम इस टेम्परेचर तक किसी गैस को ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि इस टेम्परेचर के बहुत पहले हमारी गैस लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए ये टेम्परेचर एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, इस पर किसी गैस को ले जाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस पर पहुंचने के बहुत पहले ही हमारी गैस क्या हो जाती है? लिक्विफाई हो जाती है। फिलहाल इस टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। बोलो क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो दिस इज एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर बिफोर रीचिंग this temperature, a gas get liquefied. इस टेम्परेचर पर पहुंचने से बहुत पहले ही हमारी गैस क्या हो जाती है? लिक्विफाई हो जाती है। इस टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो 0 केल्विन एक ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर होता है जिस पर किसी गैस को ले जाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पहले ही हमारी गैस क्या हो जाती है? लिक्विफाई हो जाती है। ओके, आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि गैस को ठंडा करते जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना बढ़ता जाता है, इतना बढ़ता जाता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तुमने क्या किया? तुमने एक गैस को पकड़ा और उसको धीरे धीरे ठंडा करते जा रहे हो, धीरे धीरे ठंडा करते जा रहे हो। 0 केल्विन पर ले जाने का
प्रयास कर रहे हो बच्चों, वो 0 केल्विन पर पहुंचेगी ही नहीं, 100 केल्विन पर ही लिक्विफाई हो जाएगी। क्लियर? जैसा गैस का नेचर वैसा टेम्परेचर। कोई 100 पे लिक्विफाई हो जाएगा, कोई 150 केल्विन पे लिक्विफाई हो जाएगा, कोई 200 केल्विन पे लिक्विफाई हो जाएगा। 0 केल्विन पर कभी पहुंच नहीं पाओगे। सो दिस इज द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर फॉर ए गैस। किसी भी गैस को इस टेम्परेचर पर ले जाया नहीं जा सकता। और अगर तुम ले गए, मान लो अगर तुम ले गए तो गैस क्या हो जाएगी? इनविजिबल हो जाएगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हो गई बात? ओके, कुछ नया तो नहीं सीखा, बस 0 केल्विन का नाम सीखा, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। आगे बढ़े। अच्छा, जब ये ग्राफ हम सिखा लेते हैं तो यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट और है चार्ल्स के ऊपर। Vt इज इक्वल टू V0 प्लस V0 by 273 into T. This equation is the another form of Charles law. और ये तुम्हें करनी है याद। This is the another form of Charles law. Vt is equal to V0 plus V0 by 273 into T। यहां पर Vt है वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस और V0 है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए, चल आराम से सुनना। BHU में क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए सब लोग, ये याद करना है। Vt इज इक्वल टू, बोलो 2 बार बोलो, V0 प्लस V0 बाई 273 इंटू, फिर से बोलो Vt इज इक्वल टू V0 प्लस V0 बाई 273 इंटू। अब सुनना मेरी बात, सुनना। T इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। और इसके पहले तुमने जो चार्ल्स लॉ पढ़ा था जिसमें V/T कांस्टेंट आया था, जो तुमने आइडियल गैस इक्वेशन से बनाया था, यहां पे टेम्परेचर कौन सा है? केल्विन वाला। कौन सा? यहां पे कौन सा है? डिग्री सेल्सियस वाला। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? अब सुनना, यहां से चार्ल्स का स्टेटमेंट क्या बनता है ये सुनो बस तुम। यहां से चार्ल्स का स्टेटमेंट बना चुके हो ना, फिर से बोलो ना, क्या था? फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट। मालूम है ना? अब हम लोग यहां से चार्ल्स का स्टेटमेंट बनाएंगे। पूरी क्लास तैयार है? इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्यारा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। जरा देखिए, अगर T की जगह में 1 रखूं, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम जो आएगा वो 0 डिग्री सेल्सियस वाले वॉल्यूम की तुलना में 1/273 भाग ज्यादा आएगा। बोलो बोलो बोलो। मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम है V0 मान लिया, और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया और वॉल्यूम हो गया VT। तो आप बताओ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वॉल्यूम आएगा वो 0 डिग्री सेल्सियस वाले वॉल्यूम की तुलना में 1/273 भाग ज्यादा। बोलो बोलो बोलो। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता, सुनिएगा, कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस वाले वॉल्यूम की तुलना में 1/273 पार्ट बढ़ जाता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड चार्ल्स स्टेटमेंट। ओके, फिर बताओ, प्रत्येक
1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस वाले वॉल्यूम की तुलना में 1/273 पार्ट बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। एम आई राइट? ध्यान से सुनना, तुम्हारे बीएचयू का क्वेश्चन है, अब होता नहीं है वो अलग बात है, एक पूछा गया। सवाल सुनना, सवाल सुनना। 1 डिग्री सेल्सियस किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस वाले वॉल्यूम की तुलना में बढ़ जाता है। ऑप्शन ए 273 पार्ट, ऑप्शन बी 1/273 पार्ट। आंसर क्या लगाओगे? 1/273 पार्ट। दिस इज कॉल्ड चार्ल्स इंस्टीट्यूट। समझ में आ गया? ओके। 0 डिग्री पे मान लिया वॉल्यूम कितना है? V0। हमने कहा 1 डिग्री पे बताओ वॉल्यूम कितना होगा। जब यहां 1 रखोगे तो VT की वैल्यू आएगी V0 प्लस V0/270। तो कितना पार्ट बढ़ गया? 1/273 पार्ट बढ़ गया। किससे तुलना करने पर? 0 डिग्री सेल्सियस से तुलना करने पर। क्लियर हो गया पॉइंट? तो आइए इस स्टेटमेंट को लिखवा देते हैं। लिखिए 10 at every 1 degree Celsius rise in temperature, volume of gas is increases by 1/273 part to the volume of 0 डिग्री सेल्सियस। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस वाले वॉल्यूम की तुलना में 1/273 पार्ट बढ़ जाता है। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड चार्ल्स स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज सिर्फ 2 है। एक यूज ये वाला स्टेटमेंट समझ में आता है और दूसरा यूज है ग्राफ। क्या? ग्राफ। आप यहां तक लिख लिया? बताइए। अब इसी के नीचे करिएगा, जगह नहीं है, मैं इतना रब कर रहा हूं। हटा दो, हटा दे बेटा। आप इसी के नीचे करिएगा, ठीक है? जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं इतना रब कर रहा हूं। सुनो बेटा, दूसरा बेटा जो क्वेश्चन आता है इस इक्वेशन से रिलेटेड, दैट इज ए ग्राफ। ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। प्लीज लिसन टू मी। इसके पहले तुमने जो ग्राफ खींचा था वो वॉल्यूम और केल्विन वाले टेम्परेचर में खींचा था। ये जो ग्राफ खींच रहे हो ये वॉल्यूम और डिग्री सेल्सियस में खींच रहे हो। केल्विन वाले टेम्परेचर में जब खींचा था तो आइडियल गैस से खींच दिया था, PV = nRT। जब डिग्री सेल्सियस वाले में खींचोगे तो इस इक्वेशन से खींचना पड़ेगा। ध्यान से देखिए प्लीज। VT को क्या माना है बे? Y बराबर T को क्या माना बे? X। X के मल्टीपल में M और M के प्लस माइनस के साथ। क्या मेरे बच्चे समझ गए? Y = mx + c। प्लीज लिसन टू मी। हम तो ये तभी समझ गए थे जब हमने देखा कि दोनों वेरिएबल डायरेक्टली हैं और दोनों की पावर सेम है। इक्वेशन बननी है स्ट्रेट लाइन। अगर 2 वेरिएबल डायरेक्टली हो और उनकी पावर सेम हो तो इक्वेशन हमेशा बनती है स्ट्रेट लाइन। अब सवाल ये है कि स्ट्रेट लाइन तो बन गई, ऑरिजिन से पास होगी कि नहीं होगी? तो आप देखिए इंटरसेप्ट आ गया, ये ऑरिजिन से पास नहीं होगा। क्लियर? सब लोग बताएंगे इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव? कहां कट मारे? +y पे कट मारा, बोलो हाँ या ना?
रखी पेन की नोक। स्लोप कैसा? तो पासे पॉजिटिव पासे और ना से नेगेटिव ना से नागिन, फिर ना से नीचे का, पूरा बोलो। ग्राफ ऊपर जाएगा। किसी को प्रॉब्लम? दिस इज द ग्राफ फॉर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस। पूरा देखिए फिर आगे बढ़िएगा। आइए प्लीज सामने देखिए सब लोग, बात खत्म नहीं हुई है। इसके पहले जो ग्राफ खींचा था वो वॉल्यूम और केल्विन वाले टेम्परेचर में था, तो ऑरिजिन 0 केल्विन के बराबर था। यहां पर ऑरिजिन किसके बराबर है? 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना, ध्यान देना। 0 केल्विन पर वॉल्यूम 0 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम 0 नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना है? V0। कितना है? सुनते रहिए प्लीज, लिखिए मत। मुझे यह पता करना था कि केल्विन में तो 0 केल्विन पर 0 हो गया था वॉल्यूम। आओ जरा ये पता करें कि सेल्सियस स्केल में 0 कब होगा। देखिए मैंने क्या किया, इस ग्राफ को पीछे ड्रॉ किया। प्लीज सामने देखिए, इस ग्राफ को पीछे ड्रॉ किया। जब आपने इस ग्राफ को पीछे ड्रॉ किया तो इस ग्राफ ने यहां पर एक्स एक्सिस को टच किया। मतलब ये वो टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस में जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। और हमने जब इस टेम्परेचर को नापा तो ये माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस आया। तो इसका मतलब सुनो बे, इसका मतलब डिग्री सेल्सियस में -273 और केल्विन में 0, ये दोनों वैल्यूज क्या है? बराबर। यही होता है 0 केल्विन। यही तो बेटा रीजन है, जब सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो 273 को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? बिकॉज जो 0 केल्विन होता है वो सेल्सियस में माइनस का 273 होता है। इसीलिए सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम 273 को ऐड करते हैं। और ये वैल्यूज क्या कहलाती हैं? ये वैल्यूज कहलाती हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए। केल्विन स्केल में इसकी वैल्यू होती है 0 केल्विन और सेल्सियस स्केल में इसकी वैल्यू होती है माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। राइट? ग्राफ बनाइए बेटा, अच्छा कुछ नहीं, ग्राफ बनाइए। ओके, आपस में आवाज मत करिए। आज जितना पढ़ा के सोचा है उतना होना चाहिए बेटा। आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। ठीक है? तो जवानों एक बार हो जाए, डिग्री सेल्सियस वाली चॉल्स की इक्वेशन बोलो। VT = V0 + V0/273 × T। इस इक्वेशन से चॉल्स का स्टेटमेंट हिंदी में बोलो। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस वाले वॉल्यूम की तुलना में 1/273 पार्ट बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड चॉल्स स्टेट। 0 केल्विन इज इक्विवेलेंट टू माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है जिस पर किसी गैस को अगर ले जाया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 0 का मतलब गैस इनविजिबल हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? ये कलयुग में फिलहाल पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर पहुंचने से बहुत पहले हमारी गैस क्या हो जाएगी? लिक्विफाई हो जाएगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए किसी गैस को इस टेम्परेचर पर ले जाया नहीं जा सकता।
कोई आपत्ति किसी को? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए हटाते हैं इसको। हटाए। आइए चॉल्स के ऊपर एक क्वेश्चन किया जाए। हटाए, छू ले, बोलो, चलो। अब सुनना मेरी बात, तुम लोग अच्छे से जानते हो, मैंने सैटरडे को जब इसकी पहली क्लास पढ़ाई थी, मैंने तभी आपसे बोला था आइडियल गैस हो, तुम का मुंडी हिला रहे हो, आइडियल गैस हो, बॉयल्स हो, चॉल्स हो, एमंटस हो, इन पर कोई भी क्वेश्चन आए हम हमेशा करेंगे पीवी बराबर एनआरटी लिखकर। जो चीज कांस्टेंट है उसे कैंसिल कर देंगे, अपनी इक्वेशन बनाएंगे, हमारा आंसर हमारे सामने। ठीक है, भले हम क्वेश्चन चॉल्स के अंतर्गत कराने जा रहे हैं, लेकिन करने का तरीका वही होगा, पीवी बराबर एनआर। कांस्टेंट को काटोगे, वेरिएबल को पकड़कर अपनी इक्वेशन बनाओगे, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले आप प्रयास करिएगा फिर हम करेंगे। ठीक है, जरा बत्ती खोल ले, बत्ती बन गई है इसकी। बत्ती समझते हो तुम लोग तो बहुत कुछ समझते हो, सिर्फ साइंस नहीं समझ पा रहे, बाकी सब तुम लोग समझते हो, अंदरूनी बातें तो अच्छे से मालूम होंगी। आइए, बहुत बढ़िया, बहुत तरक्की पे आ जाओ। सवाल लिखो। मैं एट हमने सिखाया, कहीं मत देना किसी साले, हमने सिखाया, हमने तो ये भी सिखाया है, ये भी क्या तो आता है, मतलब हम डबल काम करते हैं, केमिस्ट्री भी सिखा रहे, दो ये मान से दो कि समझ रही है, और दूसरी बातें भी सिखा रहे हैं। क्यों भाई? नहीं, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये तो आपको हमसे पढ़ने पर दो तरफा विकास होता है, दो तरफा विकास होता है। एक हम मेंटल विकास भी करते हैं और फिजिकल विकास भी करते हैं। आप कभी घर पर मेरी बातों को सोचिएगा। अब अंकित हमसे नहीं पढ़ा, फिजिकल विकास नहीं हो पाया, इसका हो गया है? नहीं हुआ है तो टेस्ट कराओ डॉक्टर के पास है? कोई भविष्य से प्रॉब्लम आ जाए तो हम, चलो लिखो, हट। एट व्हाट टेम्परेचर, हो गया तो ऐसी वजह होगी, चलो एट व्हाट टेम्परेचर, सही बताओगे? एट व्हाट टेम्परेचर आगे समझ नहीं पाया, वो बात तक समझाना। वॉल्यूम ऑफ गैस डबल्स then वॉल्यूम ऑफ गैस, आवाज नहीं, at 0 डिग्री सेल्सियस कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। प्लीज आवाज नहीं, करना आपको है, बस मैं एक चीज बोलूंगा बस, फिर आप लोग करिएगा। आज तुम लोग को खूब सारे सवाल मिलेंगे घर से करने के लिए, और जल्दी से भेज देना, तो मैं आज ही क्या बना दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, आओ, हमें बस इतना तुम लोग बता दो प्लीज, सवाल साला कोई भी हो, लिखोगे क्या? पीवी इज इक्वल टू, अब जो चीज कांस्टेंट है उसे प्लीज सामने देखिए, एक ही गैस की बात चल रही है, कांस्टेंट, जन्म से कांस्टेंट, प्रेशर कर दिया तो तुम्हारी इक्वेशन तो यही बनी, V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन, प्लीज सुनिए, हम लोग आइडियल गैस से जो भी इक्वेशन बनाते हैं उसमें टेम्परेचर हमेशा किस में होता है? ठीक है, जबकि इन्होंने दिया भी किस में है और पूछा भी किस में है। ठीक है, तो 273 ऐड करके यहां पर रखो। ठीक, 30 सेकंड दे रहे हैं, करिए, ऐसा भूल जाइए, खुद करिए बस, हमें नहीं मालूम, तुम लोग करो। खुद करो, खुद सोचो, चल रहा है
जब से बैठे हो तो हिल नहीं रहा तब से। सबसे पहले सवाल को सिंबलाइज करेंगे, जो दिया जाए पहले उसको लिखेंगे, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। हेलो, कोई बच्चा हो तो सर चाय भिजवा दे भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। कह रहा है चाय चल चुकी है, पहुंचने वाली है। अच्छा, तो कितने अच्छे। अभी तो मैं दुख हो रहा था सुन के। सवाल करो सब लोग। कासिफ, बड़ा कुछ कर रहा है? तबीयत सही है? चल, सब सही होना चाहिए। कुछ किया? बड़ा यामनी, आंसर आया 273 डिग्री सेल्सियस। आ जाओ बेटा, चलिए देखिए। समझ देखो, चलो 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 चलो। सबसे पहले सवाल सिंबलाइज कर देते हैं। सिंबलाइज का मतलब जो दिया जाए उसको लिख लो, जो पूछा जाए उसको लिख लो। ठीक, आओ समझ देखो। एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अच्छा भाई, ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पूछ रहे हैं। ठीक, एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ गैस डबल्स देन वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। हिंदी में सुनिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का जो वॉल्यूम है, किस टेम्परेचर पर वॉल्यूम जस्ट डबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नथिंग यार, क्या है? कुछ नहीं। हमने सबसे पहले लिखा आइडियल गैस इक्वेशन। बोलो हाँ या ना। अब जो चीजें कांस्टेंट हैं उसको हम कैंसिल कर दें। देखिए, गैस आपने सेम रखी है, सिर्फ उसके टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो। N सेम रहेगा, R सेम रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रखा, ये भी सेम रहेगा। तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बनी? V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T। प्लीज सामने देखते रहिए। हमारे टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन को 1 मान लो, एक सिचुएशन को 2 मान लो और वैल्यू रखो V1 2। अब सुनना, T1 तो केल्विन में होता है और तुमसे पूछा किस में गया? सेल्सियस में। तो इसमें 273 जोड़ के रखोगे ना। बोलो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, बराबर V2 बोलो V और T2 बोलो 0 प्लस 200। हम लोग आइडियल गैस से जो भी रिलेशन डिराइव करते हैं, हमारा टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है। हमको दिया भी सेल्सियस में गया, पूछा भी सेल्सियस में गया, तो 273 ऐड करके ही तो रखोगे। अच्छा भैया, V से V कैंसिल हो गया, तो यहां से T निकालोगे तो 273 डिग्री सेल्सियस आएगा। किसी को प्रॉब्लम? इसका मतलब ये हुआ 0 डिग्री सेल्सियस वाले वॉल्यूम को अगर तुम्हें डबल करना है तो तुम्हें गैस को 273 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ेगा, तो उसका वॉल्यूम जस्ट डबल हो जाएगा। राइट? कितने लोग कर पाए थे? चलिए, काफी लोगों ने किया और काफी ने नहीं किया। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पाए। अच्छा भाई, तो बड़ी गंभीर विषय हो गया। खड़ी हो। हाँ, आंसर आया था कि नहीं आया था? आ गया था तो बैठो। लोधी आ गया था आंसर? सबका बेटा आंसर आ गया? अभी क्लियर? किसी के मन में कोई संदेह हो तो पूछ लो। कोई प्रॉब्लम 1% हो तो पूछ लो। नहीं है? ठीक, चले। दिस इज ऑल अबाउट द चॉल्स लॉ।
अब हम लोग चल रहे हैं टूवर्ड्स थर्ड एंड लास्ट लॉ, एमंटन्स लॉ। करें, हटाएं इसको। फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं। होने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी अगर हो रहे हो दोबारा सुन लो। आइडियल गैस से जो भी रिलेशन प्रूफ होते हैं वहां पर टेम्परेचर केल्विन में होता है। आपको दिया भी सेल्सियस में गया है और पूछा भी सेल्सियस में गया है तो 273 जोड़ के ही तो रखोगे। ठीक है, चल हटाते हैं। जब तक हम हेडिंग डाल रहे हैं तब तक आप बोलोगे एल्टीट्यूड सिकनेस इज द एप्लीकेशन ऑफ हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट एमंटन्स लॉ। एमंटन्स लॉ, लास्ट लॉ। दो चीजें इसमें भी कांस्टेंट होंगी। पहला बोलो, फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस, और दूसरा बोलो वॉल्यूम। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। बॉयल में टेम्परेचर कांस्टेंट, चॉल्स में प्रेशर कांस्टेंट, तो एमंटन्स में क्या बचा? उसको कर दो कांस्टेंट। ठीक, अब सुनना, सुनना, नई चीज सुनना जो बॉयल और चार्ल्स में नहीं थी इसमें होगी। क्या? सुनना, तुमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। अच्छा, फॉर गिवन मास तुमने मास भी क्या कर दिया? कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो डेंसिटी भी क्या होगी? क्योंकि डेंसिटी बराबर मास अपॉन, डेंसिटी बराबर मास अपॉन, अगर मास भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो डेंसिटी भी क्या होगी? तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया? डेंसिटी भी क्या हो गई? अपने आप हो गई। एमंटन ने तो सिर्फ वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, क्योंकि मास कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो गैस की डेंसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। जबकि बॉयल और चार्ल्स में ऐसा नहीं था। प्लीज सुनते रहिएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बताना भूल गया। अगर किसी गैस की वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है क्लोज्ड वेसल। बेटा बोलो क्या? अगर कोई बर्तन बंद है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कोई भी घटना होती रहे, वॉल्यूम हमेशा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बोलो हाँ या ना? तो क्लोज्ड वेसल अगर कहीं पर लिखा हो तो तुरंत समझ जाना कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कीपिंग कांस्टेंट। सिमिलरली पन्ना पलटो, पीछे जाओ। चार्ल्स में क्या कांस्टेंट था? प्रेशर। ऐसे लिखो ओपन वेसल, ऐसे लिखो ओपन वेसल। अगर कोई बर्तन खुला हुआ है तो उसका प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। जहां पे तुमने चार्ल्स में ये लिखा है प्रेशर इज कीपिंग कांस्टेंट, वहीं पे लिख दो ओपन वेसल। ओके, प्लीज सुनते रहिएगा। आप जानते हैं बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है मुझसे, जब कोई बर्तन ओपन होगा, हमने YouTube वाले क्वेश्चन कराए थे, तो यहां पर प्रेशर कितना पड़ेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो जब भी कोई बर्तन खुला होता है ना, तो उसका प्रेशर कांस्टेंट होता है इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। ओके, वहीं पे लिख लीजिए। तो बोलो बेटा, अगर प्रेशर कांस्टेंट करना तो बर्तन को खोल दो, और वॉल्यूम कांस्टेंट करना है तो बर्तन को बंद कर दो। ओपन वेसल प्रेशर कांस्टेंट, क्लोज्ड वेसल वॉल्यूम कांस्टेंट। चलिए आओ, अब सुनना, देखना, नई बात देखना, नई बात। बॉयल और चार्ल्स में तुमने पीवी बराबर एनआरटी लिखा तो अलग स्टेटमेंट आया, और तुमने पीएम बराबर डीआरटी लिखा तो अलग स्टेटमेंट आया। बोलो हाँ या ना?
एमंडल्स लॉ में तुम किसी भी इक्वेशन से करो सेम स्टेटमेंट मिलेगा। दिखाएं, देखना एमंडल लगा रहे हैं, V कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, P अपॉन T कांस्टेंट। यहां से देखना M कांस्टेंट, D कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो P अपॉन T भी क्या हो गया। मतलब एमंडल्स लॉ में दो स्टेटमेंट नहीं, एक ही स्टेटमेंट बनता है, राइट। आ जाओ, क्या लिखो, चाहे PM बराबर DRT से देख लो और चाहे PV बराबर NRT से देख लो। आओ, ये कटा, ये कटा, ये कटा, स्टेटमेंट एक ही बनेगा, प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट होगा। ओके, ठीक है। चलिए एमंडल्स लॉ को बोलकर दिखाइए। फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम रेशियो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एमंडल्स लॉ। ठीक है, देखिए यहीं पर मैं आपको कुछ सिखाना चाहूंगा, सुनेगा। मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे और बर्तन तुम्हारा बंद है तो साले का प्रेशर, और अगर तुम टेम्परेचर लगातार बढ़ाते जाओगे तो बर्तन के अंदर का प्रेशर भी लगातार बढ़ता है। तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, बर्तन के अंदर जो गैस भरी है उसका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि बर्तन ब्लास्ट हो जाएगा। यही होता है जब घरों में आग लग जाती है तो घर के अंदर रसोई में जो LPG सिलेंडर रखा होता है उसके फटने का डर बना रहता है। क्यों? LPG सिलेंडर खुला बर्तन है या बंद बर्तन है? बंद बर्तन है, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? मान लो घर में आग लग गई, हो ना कभी ऐसा, मान लो लग गई हाइपोथेटिकल, तो आग जब लगेगी तो जाहिर सी बात है दीवारों का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसके अंदर जो चीजें रखी है उनका टेम्परेचर भी। चूंकि LPG सिलेंडर बंद बर्तन है, वॉल्यूम साले का कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा। आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सिलेंडर का प्रेशर भी बढ़ता है। अगर तुमने टेम्परेचर को रोका नहीं, आग को रोका नहीं, तो ये प्रेशर बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा कि लोहे की चादर जिससे वो सिलेंडर बना है वो भी उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और सिलेंडर फट गया। और सिलेंडर फटा नहीं भाई जी कि बवाल हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि सिलेंडर के अंदर है LPG गैस, हाईली इनफ्लेमेबल गैस। आ गई तो तांडव मचेगा, इतनी तेजी से आग फैलेगी फिर उसे रोकना मुश्किल होगा। तो एक बात ध्यान रखना, मैं आपको ये भी सिखाना चाहता हूं, मान लो कभी घर में आग लग जाए तो डरने की जरूरत नहीं होती है कि सिलेंडर फट जाएगा, नहीं। सिलेंडर इतनी मोटी चादर का बना होता है कि वो काफी अच्छे खासे प्रेशर को बियर कर लेता है। ये नहीं होता आग लगी नहीं सिलेंडर फट गया, ऐसा नहीं होता है। आप आराम से निडर होकर साहसी बनकर रसोई में जाइए, सिलेंडर को उठाकर बाहर ले जाइए। समझ रहे हो? डरने की जरूरत नहीं, सिलेंडर फटेगा नहीं, ऐसे नहीं फट जाता है, बहुत ही मोटी चादर का बना होता है सिलेंडर। ठीक है, एक बार ऐसे हो गया था, मैं हमेशा बताता हूँ, मेरी शादी जिस दिन थी, शादी की बात है, इसमें वो कर लो यही कर लो तुम पहले। तो शादी भी हमने अपनी शादी बड़ी धूमधाम से करी थी, सभी लोग करते हैं, हमने भी करी थी। लखनऊ का एक होटल है, होटल ताज, 5 स्टार होटल, बढ़िया होटल है, वहाँ से हुई थी। तो काफ़ी वो दिन हमें बड़ा अच्छा से याद है, बड़ा अच्छा दिन था हमारी लाइफ का। तुम्हारी दीदी हमारी लाइफ में तो पहले ही आ गई थी। इस लग लो, कहानी ना सुनना पहले, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, कल जैसे बारात जानी थी और आज रात को घर में काफ़ी
मतलब काफी लोग आए हुए थे, गेस्ट्स आए हुए थे, और घर में मम्मी लोग पूड़ियाँ उड़ियाँ सेक रही थी, तो सिलेंडर रखा हुआ था, उससे एक ट्यूब निकल कर आई थी, उन्हीं सिंगल बर्नर वाला जो सिलेंडर होता है उसमें तेज आंच होती है, बढ़िया उसमें सेक रहा था। क्या हुआ कि वो तेज आंच के कारण वो जो ट्यूब थी लोकल कंपनी की होगी, वो बीच से लीक हो गई। जब लीक हो गई तो भैया एकदम से जो है भयंकर आग का तांडव देखने को मिला, भयंकर बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी, तो सब लोग मार अफरा तफरी मच गई, आग लगी। हम सभी लोग वहीं पर खाना खा रहे थे, हम भी वहीं पर थे। जीवन में पहली बार साहसी काम किया, कभी करते नहीं है, डरपोक टाइप के हम नहीं है। अब हमने कहा आग लग गई, अफरा तफरी मचने वाली थी, तो पता नहीं कहाँ से ताकत सी आ गई, वैसे आती नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, तो पता नहीं कहाँ से, हाँ वही बात है भाई। मैंने लगा कि भाई मेरे घर में शादी, मेरी शादी, कुछ हो जाए तो और पर, तो भैया हम जो है कुछ नहीं, बस आराम से गए और उसका नोजल जो है वो बंद कर दिया। नोजल बंद किया नहीं कि आग कुछ नहीं हुआ, और उसी में नहीं, ताली ना बजाओ, वो पुरानी बात है। अब उसी में मान लो नोजल हम बंद ना करते, क्या होता? पक्की बात, सिलेंडर फटता, थोड़ी देर बाद जरूर फट जाता। तो इसे डरने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आग लग जाए सिलेंडर को उठाकर बाहर ले जाओ। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए बताना, एल्टीट्यूड सिकनेस इज द एप्लीकेशन ऑफ हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर एप्लीकेशन ऑफ, और पोलवार सर की शादी में हुआ हादसा एप्लीकेशन ऑफ एमंडल्स लॉ। बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? तो इस पर एक सवाल दे दें, सवाल बाद में दे देंगे, एक ग्राफ बनाकर दिखा दो छोटा सा, और ये बना दो, छोटा सा बना दो, एक ग्राफ बना के दिखा दो। कभी भी बेटा एम्स लेवल का सवाल है। पोलवार सर की शादी में जो हादसा होने वाला था वो किस पर आधारित है? एमंडल्स लॉ। वॉल्यूम इज कीपिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर, तो प्रेशर भी, अगर तुमने आग नहीं रोकी तो प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि सिलेंडर भी बर्दाश्त, और सिलेंडर और एलपीजी बाहर, और फिर क्या होगा तुम जानते हो। ठीक है, फिर शादी पता नहीं कितने सालों के लिए टल जाएगी, और पता नहीं होगी भी नहीं होगी, साला चलने वाला खेल बड़ा गड़बड़ होता है। आओ एक ग्राफ क्वेश्चन दिया, तुम लोग करके दिखाओ यार, मैं नहीं करूंगा, ठीक है? अरे हिम्मत से काम लेंगे बेटा। हमें बस इतना बता दो कि प्रेशर और टेम्परेचर में अगर ग्राफ प्लॉट करें, पहला क्वेश्चन, ग्राफ कैसा आएगा? है पक्का? तो अब मेरा सवाल ये है, ये दो स्ट्रेट लाइन बना दी, ये V1 पर, ये V2 पर। V1 V2 में बड़ा कौन छोटा कौन है? बस अब 30 सेकंड दे रहे हैं, विधिवत बगल में करके दिखाओ। PV बराबर nRT विधिवत, जैसे मैं करता हूं वैसे करिए। वो दे देगी, वो दे देगी, ठीक है, बहुत समझदार लड़की है वो। आओ ना, बस मत लेना, बढ़िया करिए। जैसे जल्दी करो, जैसे मैं करता हूं वैसे करो। जैसे मैं लिखता हूं PV बराबर nRT, वाई एक्सिस को एक तरफ रखो, दुनियादारी को ले जाओ दूसरे तरफ, y बराबर mx करके दिखाओ मुझको। कर लिया सब लोग? कर लिया। अच्छा, तुम्हारा नाम शशि है? हाँ, वही हम DP देख रहे थे, स्टेटस, बड़ी एंगल है, तो हमने बोला उससे चेहरे को देखा तो पता चला तुम ही लग रही थी उसमें। अभी कल तुम्हें डाला होगा स्टेटस, हम यही करते, बुखार में थे तो हमने क्या करें, लो स्टेटस ही देखे किसी को अच्छा लग रहा को नहीं। हो गया। चलो देखो भाई, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको रब कर रहा हूं, तो नए नए पोज बच्चे देते रहते हैं। देखो भैया, भाई मेरे सुनो तो, PV बराबर nRT लिख के बताओ हाँ या ना?
प्रेशर को रखा y में और टेम्परेचर को रखा x में, तो P को रखो लेफ्ट साइड और टेम्परेचर को रखो राइट साइड। जवानों, दोनों वेरिएबल डायरेक्टली है, बोलो हाँ या ना, और पावर सेम है, बोलो, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो y बराबर mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। क्लियर? अब सवाल ये है कि v1 v2 में रिलेशन क्या? तो स्लोप इज इक्वल टू nr अपॉन v। जिसका स्लोप होगा ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा कम, जिसका स्लोप होगा ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा कम, और जिसका स्लोप होगा कम उसका वॉल्यूम होगा ज्यादा। कितने लोग कर लिया? लंबे हाथ खड़े कर दो, देखने दिया करो थोड़ा हमको यार। बढ़िया पढ़ा रहे हैं, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए एमंटस लॉ पर एक क्वेश्चन देते हैं, करके दिखाइएगा। पहले सवाल को मैं समझाना चाहूंगा, सुन लो, सवाल देने जा रहा है, सुन लो। सवाल है, एक एलपीजी सिलेंडर है, एमंटन लॉ की बात करेंगे तो बर्तन क्या होना चाहिए? बंद, वॉल्यूम कॉस्ट। सुनो, एक एलपीजी सिलेंडर है, रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर है, गैस का प्रेशर हमने कुछ दे दिया, अभी बोलेंगे कुछ दे दिया। सवाल आया, अगर ये सिलेंडर मैक्सिमम इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है तो बताइए इस सिलेंडर को किस टेम्परेचर तक गर्म कर सकते हैं? तो एक कंडीशन मान लेना 1 और मैक्सिमम वाली कंडीशन मान लेना 2 और लगा देना एमंटन्स लॉ, P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। तो T2 की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे? ठीक है, सवाल दे रहे हैं, सवाल दे रहे हैं, लिखिए। ये मेरे पेट क्वेश्चन है, मैं हर साल कराता हूं, अच्छे क्वेश्चन हैं। ए एलपीजी सिलेंडर हैज 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर at 27 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप। जल्दी बताओ, T1 मान लिया 27 तो P1 हो गया 12, फुल स्टॉप। इफ इट कैन बियर मैक्सिमम 15 atmospheric pressure, then about what temperature, cylinder will explode? समझ गए मेरा सवाल? मतलब मैक्सिमम कितना टेम्परेचर ये सिलेंडर बर्दाश्त कर सकता है, बताइए। करिए, साला डाल्टन ला रह गया, करो जवाब। एक कंडीशन मान लो 1, एक कंडीशन मान लो 2 और लगा दो एमंटन्स लॉ। फिर से गंदी बात तुमने करी, 175 आगे कौन बोलेगा? केल्विन, सेल्सियस, क्या सेल्सियस? शायद गलत है, 375 केल्विन, ये थोड़ा सही लग रहा है। 375, ये कैसे हो सकता है?
सब लोग कर लो। सब लोग कर लो। कर लिया? कुछ था नहीं, पता नहीं यार तुम लोग क्यों आंसर नहीं देते। लो यार, ये देखो भाई, एक कंडीशन P1 की मान ली 12 एटमॉस्फेयर, जब T1 कितना है 27 डिग्री। अब सवाल कह रहा, अगर ये सिलेंडर मैक्सिमम 15 ATM को बर्दाश्त कर सकता है तो मैक्सिमम कितने टेम्परेचर तक इसको गर्म किया जा सकता है, ये सवाल है। तुम लोग मुझे इतना बता दो, मैं खुश हो जाऊंगा। चलो, तुमने ये कैसे जाना कि वॉल्यूम कांस्टेंट है? भाई एलपीजी सिलेंडर खुला बर्तन या बंद बर्तन, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा? तो कौन सा लॉ लगेगा? एमंटन्स लॉ। एक कंडीशन 1 मान ली, एक कंडीशन 2, तो आपकी इक्वेशन बनेगी P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T। बेटा हमारी इक्वेशन तो हमेशा किसमें बनती है? केल्विन। ये साले दिए भी सेल्सियस है और पूछे भी सेल्सियस है, तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। P1 बोलो 12, अब T1 बोलो क्या रखोगे? 27 प्लस 273। P2 बोलो 15 और T2 क्या रखोगे? अगर केल्विन में पूछा जाए तो सिंपल T2 लिख दो, अगर सेल्सियस में पूछे तो T2 प्लस 273 लिख दो। क्या यार, जस्ट मिनट, बोलो मत, आंसर मत बोलिए। हमें यह बताइए, अगर ये टेम्परेचर केल्विन में पूछते तो सीधे T2 लिख देते, कैपिटल T2, आंसर केल्विन में आ जाता। अगर उसने डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो प्लस 273 लिखेंगे। ये क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर T2 क्या आएगा? 102 डिग्री। पूरा बोलिए। आप स्मॉल T2 निकाल रहे हो तो डिग्री सेल्सियस आएगा और कैपिटल T2 निकालोगे तो केल्विन में आएगा। ठीक है मेरे भाई, सुन लो, ये सवाल कराने का भी एक उद्देश्य था। मैं फिर से तुम्हें प्रूफ कर दूं कि आग लगने पर सिलेंडर तुरंत नहीं फटते हैं। ये देखो 102 डिग्री तक जब सिलेंडर गर्म हो जाएगा तब भी वो नहीं फटेगा, क्योंकि तब वो 15 ATM पर पहुंचेगा। जैसे ही टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा तो वैसे ही प्रेशर इससे ज्यादा हो जाएगा और सिलेंडर आपका ब्लास्ट कर जाएगा। मतलब देखो तो बेटा, 100 डिग्री तक तुम्हारा सिलेंडर फटेगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हीरो बन जाओगे मोहल्ले में अगर सिलेंडर को उठा के बाहर रख दिया। और हीरो बनने के बाद बहुत फायदे हैं, तो मालूम नहीं अभी। ठीक है क्या सवाल समझ में आया? इतना समझो तुम। क्लियर बेटा? ओके। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा आंसर आया है, मतलब इस टेम्परेचर पर सिलेंडर का प्रेशर कितना हो जाएगा? तो क्या सिलेंडर फट जाएगा? इतना तो उसने बर्दाश्त कर लिया। अब जैसे ही टेम्परेचर 102 से ज्यादा होगा वैसे ही प्रेशर 15 ATM से ज्यादा, और जैसे ही प्रेशर 15 से ज्यादा दन से सिलेंडर फट गया। ओके हो रही बात? यही तो होता है। सुनो मेरी बात, अभी रिसेंटली एक घटना घटित हुई। वो नीचे जो एडमिशन लेते हैं लंबे से डरावने टाइप के, विक्रांत भैया है, डर लगता है बच्चों को, तो डर लगता है, बच्चों से बात नहीं कर पाते। अभी उनके घर में क्या हुआ, अभी 10-12 दिन पहले की बात है, कुकर फट गया। कुकर फट गया तो भाभी जो थी, जो बाई चांस की बात है, चोट नहीं आई ज्यादा, लेकिन जो कुकर के अंदर जो बन रहा था खिचड़ी वो उनके चेहरे में चिपक गई और चेहरे में कई फफोले पड़ गए। तो नहीं ठीक है, वो सही हो गई, इतना अफसोस मत करो, ठीक हो गई है।
ओ माय गॉड, ठीक हो, ठीक हो। असल उन्हीं की तो लड़की थी जो लास्ट में जो पढ़ती थी, आस्था सिंह, उसका सिलेक्शन हो गया, उसके 612 नंबर आए थे, उसको वो मिल गया, बांदा मेडिकल कॉलेज मिल गया। अब सेकंड काउंसलिंग में उसको मेरे ख्याल से अब ऊपर वाले ने चाहा तो झांसी मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन वो बांदा लेने के लिए बोल रही है। खैर, तो कुकर कैसे फटता है? आपने देखा होगा कुकर में सीटी लगी होती है, कुकर के अंदर पानी भरा है, आप गर्म कर रहे हैं, गर्म करने से पानी स्टीम बनाता है। क्या बनाता है? और वो स्टीम दाल चावल सब्जी को पकाने का काम करती है। जब कुकर के अंदर स्टीम बन रही है, आप गर्म कर रहे हैं, स्टीम बन रही है, आप गर्म कर रहे हैं, तो प्रेशर, कुकर इज आल्सो ए क्लोज्ड वेसल, और क्लोज्ड वेसल का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, गैस का प्रेशर। आप देखते हैं कुकर बीच में सीटी मारता है, वो क्यों सीटी मारता है? एक्सेस ऑफ स्टीम को बाहर निकालने के लिए। कहां निकालने के लिए? कभी कभी कुकर कैसे फटता है, सीटी उचक नहीं पाती है, सीटी ऊपर जा नहीं पाती है, और अंदर जो है स्टीम बनने के कारण प्रेशर बढ़ जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सीटी उठ नहीं पाती है और प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि कुकर जो है वो फट जाता है। तो कुकर का फटना भी कहीं ना कहीं एमंटस लॉ पर ही आधारित है। बात समझ में आया? क्योंकि आप गर्म कर रहे हैं, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो कुकर के अंदर जो स्टीम बन रही है उसका प्रेशर भी कॉन्टिन्यूअस बढ़ रहा है। अगर सीटी उठी नहीं, अगर एक्सेस ऑफ प्रेशर को कम नहीं किया गया, तो गारंटी है कुकर जो होगा वो फट जाए। आप जानते हैं अगले दिन घर पे क्या हुआ है? नया कुकर आया। हाँ, तो कुकर में सीटी के अलावा ढक्कन पर एक चीज और लगी होती है, सेफ्टी वॉल्व लगा होता है। वो सेफ्टी वॉल्व इसीलिए होता है कि अगर किसी कारण से सीटी ऊपर नहीं गई तो सेफ्टी वॉल्व निकल जाता है, तो पूरी स्टीम बाहर आ जाती है। उनके घर का सेफ्टी वॉल्व चोक हो गया, सेफ्टी वॉल्व चोक हो गया तो दुर्घटना घटित हो गई। अगले दिन प्रेस्टीज का नया कुकर आया, क्योंकि जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे, इसलिए खैर मेरे हॉकिंस का शायद मैंने कल ही देखा था, अंकिल लाल रंग का था ना, लाल चीज पसंद है मुझको। ठीक है, इतना हो गया, अब ज्यादा गहराई में मत जाओ। लाल चीज क्यों पसंद है वो मत सोचो, ठीक है? तो ज्यादा गहराई वाली बात हो जाएगी। अच्छा, खैर डाल्टन लॉ नहीं हो पाया। आज से ये निष्कर्ष जरूर निकल रहा है कि संडे को क्लास लेनी पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं, सीट लाओ। अब जरा 1 मिनट के लिए चुपचाप बैठना। आपके पास काम आ चुका है बेटा, अच्छा खासा है। ये तो कहो डाल्टन लॉ हुआ नहीं, तब भी आपके पास अच्छा खासा काम आ गया है। 1 to 56 क्वेश्चन। हाँ बेटा, काम अच्छा खासा आ गया। सुनिए बेटा, लीजिए बेटा, 1 to 56 क्वेश्चन आपको आज लगाने हैं। क्या तुम मुझको इसका डाउट शाम के 7 बजे तक भेज दोगे? देखो बेटा, सब लोग नहीं भेज पाते हैं, लेकिन जानते हो, मेरी बात सुनो, अगर 10-15 लोगों ने भी भेज दिया तो उतने में ही काम मेरा हो जाएगा और मैं वीडियो बना दूंगा, तो आपको रात को मिल जाएगा। बोलो नहीं? अब रात के 10 बजे तो हम कर दें तो ये कोचिंग बंद हो जाएगी, तो बनाएंगे घर में बनाएंगे। अच्छा, तो क्यों जाते हो? मत पढ़ा करो, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ो, जाओ। अरे बेटा बेटा रुक जाओ। बेटा, संडे से टेस्ट 3 चालू हो रही है। संडे को पहला टेस्ट जो है, क्या उसमें 650 नंबर ला पाओगे? केमिस्ट्री में पूरे सवाल सही होने चाहिए। टॉपिक क्या है? आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, रेडॉक्स रिएक्शन। ये 3 चैप्टर का शेड्यूल बनाइए। रुक जाओ, इस हफ्ते मैं आपके साथ नहीं हूं। आप देखते हैं कैसे अपना शेड्यूल बना रहे हैं।
ताकि करंट काम भी कर सके और पीछे का काम भी कर सके। देखते हैं इस संडे को कितने बच्चों के नंबर 170 प्लस आएंगे केमिस्ट्री में। जितने लोगों के 170 प्लस आएंगे उनको हम कुछ देंगे, ये नहीं बताएंगे, सरप्राइज है। हट, कुछ देंगे, वो क्या देंगे वो मंडे को बात को बताएंगे। ओके, सवाल मुझको भेजो। बाय, गुड नाइट, निकल लो।